दोस्तों, हर देश की मुद्रा की पहचान चिन्ह अलग होती है। भारत के नोटों में महात्मा गांधी विराजमान है। पर सोचिए, अगर गांधी को हटाकर देवी देवता विराजे तो? है ना अकल्पनीय। जो देवी देवता हमारे पूजा घर में सुशोभित हैं, वे बाहरी दुनिया में ठोकरें खाए, यह सोचना भी हम आम जनता के लिए पाप के समान होता है। परंतु राजनीति यह खेल भी खेल रही है। सदनामा का 31 अक्टूबर 2022 का संपादकीय नोटों पर फोटो को लेकर प्रलाप आप श्रोतागणों को देश के राजनीति की मौजूदा परिस्थिति से अवगत कराता है। इसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल ने। तो एक बार फिर दोस्तों, उपसंपादक सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी यह संपादकीय सुने और अच्छा लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। राजनीति की पिच पर टिके रहने के लिए हमारे नेता क्या ठटकर नहीं करते। अफसर से मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल से लेकर विद्वान ब्रह्मण्य सुब्रमण्यम स्वामी तक की सोच और अप्रोच एक जैसी है। मतदाताओं के ठगने के लिए असंख्य फॉर्मूले होते हैं। केजरीवाल ने अब गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हिंदू कार्ड खेला है और भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के स्थान पर देवी देवताओं के चित्र छापने की बात कही है। केजरीवाल दूसरे नेताओं के मुकाबले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी बात का पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं है। यदि होता तो वे मूर्खतापूर्ण बात नहीं करते। देश में मूर्खतापूर्ण बातें करने का जन्मसिद्ध अधिकार चुकी नेताओं का है। दुनिया में भारत की तरह बहुत से ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा में हिंदू देवी देवताओं के चित्र छपे हैं, किंतु इस मुद्रा को स्थानीय लोग टॉयलेट पेपर से ज़्यादा महत्व नहीं देते। कारण देवी देवताओं के चित्र उनकी मुद्रा को सबसे सस्ती मुद्रा के शुमार में होने से नहीं बचा सके। मुद्रा पर छपे चित्र देश की समग्रता का प्रतिबिंब होते हैं। महात्मा गांधी इस समय निर्विवाद ऐसे किरदार है जिन्हें नोट पर छापकर भारत को पहचाना जा सकता है। दुनिया के जिन देशों की मुद्रा पर राजा रानी या पूजा घरों की तस्वीरें उकेरी गई, किंतु मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मान्यता मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। भारत भले ही विश्वगुरु बनने का दावा कर रहा है, किंतु मुद्रा बाजार में विश्वगुरु है ही नहीं। कम से कम पिछले 8 साल में जिस तेजी से डॉलर के मुकाबले भारतीय गांधी छाप रुपया कमजोर हुआ है, उतना पिछले किसी दशक में नहीं हुआ। आप यकीन कीजिए कि भारतीय रुपये पर गांधी की जगह गोडसे, सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय और भगवान राम की तस्वीर भी होती तो भी रुपये की फजीहत किसी भी सूरत में रुकती नहीं। वो तो गनीमत है कि रुपये पर गांधी हैं, इसलिए रुपया अब भी इंडोनेशिया के रुपया जैसे दुर्दशा के प्राप्त नहीं हुआ। यदि आपको लगता है कि सिर्फ किसी अंग्रेज की तस्वीर छपने की वजह से विश्व की सबसे महंगी करेंसी अमेरिकी डॉलर है, तो आप गलत हैं, क्योंकि विश्व की सबसे महंगी करेंसी कुवैती दिनार है। दिनार पर किसी महापुरुष की तस्वीर नहीं है। आज एक कुवैती दिनार की कीमत भारत में 222 भारतीय रुपये और 3.32 यूएस डॉलर है। दुनिया की सबसे सस्ती करेंसी वेनेजुएला बोलीवर है। इसके ऊपर भी वहाँ के एक महापुरुष की तस्वीर है, फिर भी ये बोलीवर टॉयलेट पेपर से भी गया बीता है। एक भारतीय रुपये 6047.15 वेनेजुएला बोलीवर है। यानी आप एक माचिस खरीदने के लिए 6047 बोलीवर लेकर चलिए। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नोटों पर छापने वाले इंडोनेशियाई रुपया दुनिया की 10 सबसे सस्ती करेंसी सूची में चौथे नंबर पर आता है। भारतीय रुपया 192.20 इंडोनेशियन रुपया के बराबर होता है। इंडोनेशिया जनसंख्या के आधार पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। कहने का मतलब ये है कि आप धर्म का धंधा करने वालों से सावधान रहें, फिर चाहे वो केजरीवाल हो या प्रधान चौकीदार नरेंद्र मोदी। मैंने जब कंबोडिया में स्थानीय मुद्रा में एक भट्टे के लिए 5000 दिए तो मैं दुखी था। एक पैक सोमरस के लिए वियतनाम में 32,000 डोंग देते वक्त मुझे रोना आ गया था, जबकि यहाँ के मुद्रा पर यहाँ के गांधी हो ची मिंग की तस्वीर थी। सवाल यह है कि क्या हम अपने देवी देवताओं को टॉयलेट पेपर से भी गई गुजरी मुद्रा पर छापा देखकर खुश होना चाहते हैं? क्या गांधी को नोट से हटाकर कोई सरकार भारतीय नोट और आम आदमी की दशा सुधारने का दम भर सकती है?
दुनिया के 195 देशों में इस समय 180 मुद्राएं चलन में हुए, लेकिन राजनीति के लिए मुद्रा को मुद्दा बनाने वाला भारत फिलहाल अकेला देश है। विश्व गुरु को विशेषाधिकार है कुछ भी उठापटक करने का। जागिए, आंखें खोलिए। तो ये था दोस्तों 31 अक्टूबर 2022 का संपादकीय नोटों पर फोटो को लेकर प्रलाप। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।